हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड में। बेटा दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक हमारा है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आज की डेट में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और KVS सबके लिए जो 5 नए टॉपिक स्पेशली जुड़े हैं, जिनमें NCF है, NEP है, निपुण है, RTE है और उसी में से एक टॉपिक है हमारा ECCE। आज इसकी बात करेंगे। बेटा यहाँ लिखा हुआ है बाई MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको प्रायोजित किया है। होता क्या है समझिएगा। आप सभी ने एक नाम सुना होगा बहुत पहले मनोविज्ञान में, फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड। याद आ गया होगा सबको, मनोविश्लेषण वाले। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य को, बालक को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआती 4-5 साल में बन जाता है। अब ये बात इन्होंने क्यों कही थी? और आप ये भी देखें, बाल्यावस्था और शैशवावस्था को निर्माण की अवस्था कहा जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा क्यों है? माना गया है कि बच्चा जो कुछ बनेगा शुरुआती 4-5 साल में बन जाएगा। तो हुआ क्या है, विज्ञान ये कहता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट अकर बिफोर एज ऑफ 6 और 7 ईयर्स, यानी 85% ब्रेन का विकास कब हो रहा है? 6-7 साल के पहले। अब होता क्या था, जो गांव के बच्चे हैं या शहर के बच्चे हैं, तो शहर के बच्चों को बहुत सुविधाएं मिल रही थी। गांव के बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अब होता क्या था, जब वो स्कूल में जाते थे तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता था, जिसकी वजह से सरकार जो भी प्रयास कर रहा है अच्छे शिक्षा का, वो बच्चे उसको जो है लागू नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं था। तो अब जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने ये सिस्टम लागू कर दिया है कि जब बच्चा स्कूल में आए तब तक उसके मस्तिष्क का विकास हो चुका हो। ये जो ECCE है, इसको लाया गया है जन्म से लेकर 8 साल तक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ECCE की एज क्या है? जन्म से लेकर 8 साल। और इसमें याद रखना, निपुण NIPUN, उसमें था 3 से लेकर 9 साल। इसमें कितना है? जन्म से लेकर 8 साल की बात की गई। और मंत्रालय कौन है इसका? MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक भाई। अब देखते हैं पढ़ना क्या है। इसमें हमको पढ़ना है पहले EC, फिर C और फिर E। कैसे? समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? EC की, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी क्या हो गया भैया? प्रारंभिक बचपन। सबसे पहले तो इसकी बात करनी है। ठीक। इसके भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट है। पहला है अर्ली इंसेंटिव। अर्ली इंसेंटिव मतलब हो गया प्रारंभिक प्रोत्साहन, और ये हो जाएगा जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। अब इसका क्या मतलब होगा? बच्चे का जन्म, अब यहां पे ये मत सोचना सर ये कौन सी बात हुई कि बच्चे के जन्म से ही पढ़ाने लगेंगे। जन्म से नहीं पढ़ाना है, जन्म से लेकर 3 साल तक उन्हें हमें प्रारंभिक प्रोत्साहन देना है। इसका मतलब जैसे उनकी मालिश अच्छी हो, उनको बढ़िया वातावरण मिले, हाइजीन मिले, सुरक्षा मिले, अच्छा पोषक वाला दूध मिले, और भी जो चीजें होती हैं, दलिया है, खिचड़ी है, जो भी इस तरह की चीजें हैं वो उनको मिलेगी। इसको कहा गया अर्ली इंसेंटिव। ये इसी में है। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा इसी में ECE। ECE मतलब क्या हो गया? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों। अब 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है। इसमें कैसे पढ़ाएंगे? आंगनबाड़ी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। और किस में पढ़ाएंगे? हम लोग मॉन्टेसरी में पढ़ाएंगे, मॉन्टेसरी विधि से। और कैसे पढ़ा सकते हैं? खेल विधि से। इस तरह की विधियों को इसमें लेना है। 3 से लेकर 6 तक।
इसमें याद रखिएगा जो हम लोग बोलते नहीं यूकेजी एलकेजी वो इसी में आएगा। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यूकेजी एलकेजी, या जिसको हम लोग हिंदी मीडियम में बोलते थे शिशुबा, वो रहेगा 3 से लेकर 6 साल। और क्या है लास्ट, तीसरा है इसका ईपीई, इसका मतलब है अर्ली प्राइमरी एजुकेशन। ये क्या होगा, आप जानते हो प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, 1 से लेकर 5 तक, और ये तो अर्ली वाली है, यानी इसकी एज क्या रखी इन्होंने, 6 से 8 साल। मतलब क्या है इसमें, बच्चा यहां क्या पढ़ के आया है, एलकेजी यूकेजी, यहां 2 साल पढ़ेगा, 6 से 7 1 साल, 7 से 8 1 साल, यानी यहां पे क्या रहेगा, क्लास 1 रहेगी और क्लास 2 रहेगी। यानी समझिएगा अर्ली इंसेंटिव में क्या हो गया, प्रारंभिक प्रोत्साहन, जिसमें बच्चे को केवल अच्छी सी मालिश होगी, अच्छे से बच्चा खेलेगा, दूध पिएगा, दलिया खाएगा, और भी जो चीजें होती हैं उनका यूज करेगा। ईसीई में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। ये आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो प्राथमिक केंद्रों वाले होते हैं वो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, इन सब में पढ़ेगा एलकेजी यूकेजी की क्लास में। और अगला है ईपीई अर्ली प्राइमरी एजुकेशन, ये 6 से 8 साल तक के लिए है। 6 से 7 में कक्षा 1 में पढ़ेगा और 7 से 8 में कक्षा 2 में पढ़ेगा। यहाँ याद भी क्या रखना है, यहाँ याद रखना नो होमवर्क फॉर दीज क्लासेस, यानी क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कोई होमवर्क नहीं होता है। वैसे आप देखिएगा फरवरी में जो नया आदेश आया उसमें तो कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए बैग और कॉपी किताब के लिए भी कह दिया गया है कि अब बिना बैग के बच्चे आए, मतलब कुल मिला के शिक्षा बिना बोझ का जो सिस्टम है वो इसमें लागू होगा। तो ये क्या हो गया, ईपी। अब एक कंफ्यूजन समझिएगा, हम लोग खूब रट लेते हैं ईसीसीई की क्या है भैया, जन्म से 8 साल। तो एग्जाम में ध्यान देना कि आपसे ईसीसीई की एज पूछी जाए तो जन्म से 8 बताना, और कई बार थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं, केवल कहते हैं ईसीई की एज बताओ। तो ईसीई की एज कितनी भैया, 3 से 6। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन मत करना। तो हम लोग बात किए किसकी, ईसी की। अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे, क्या है भैया, सी। सी मतलब क्या हो गया, केयर। सी का मतलब यहां पे क्या हो गया, केयर। अब हमें क्या करनी है, इसकी बच्चे की केयर करनी। कैसे केयर करेंगे, प्यार, यानी बच्चे को प्यार देना है, प्यार प्यार। और क्या भैया, दुलार। और क्या देना है बच्चे को, प्रोत्साहन। बच्चे को प्यार देना है, दुलार देना है, प्रोत्साहन देना है। प्यार, दुलार, प्रोत्साहन देना। और क्या देना है, और देना है स्वास्थ्य। बच्चों को देना है क्या, स्वास्थ्य। अब देखो सीधी सी बात है, हमने पढ़ाई की बात तो कर ही ली ईसी में, लेकिन अब क्या बच रहा है, जब हमने पढ़ाई की बात कर ली तो हमें केयर भी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अन्य स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल नहीं है, जो गवर्नमेंट वैसे स्कूल है, तो प्यार देना है बच्चे को, दुलार देना है, प्रोत्साहन देना है, बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखना है, बच्चे को प्रेरक वातावरण देना है, एक ऐसा वातावरण जहां पर बच्चा बिना डरे चीजों को सीख सके। यहां पे याद रखिएगा, पढ़ाई पर बहुत जोर नहीं होता है, जोर होता है अधिगम पर। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, बच्चा सीखे। क्योंकि एक बात समझिए, एक बार उसके मस्तिष्क का विकास सही ढंग से हो गया, फिर तो वो आगे जीवन में जितनी चीजें हैं कठिन से कठिन कैप्चर कर लेगा। तो अभी उद्देश्य पढ़ाई नहीं है, अभी तो उद्देश्य है उसके दिमाग का विकास, जिसको हम लोग बोलते नहीं है 360 डिग्री डेवलपमेंट, यानी उसके मस्तिष्क का विकास हो। एक बार मस्तिष्क का विकास हो जाए, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, एक बार ये डेवलपमेंट हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो सी में क्या आ गया, केयर। केयर में क्या आया है, प्यार, दुलार, प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, हाइजीन, इसके अलावा प्रेरक वातावरण। ये क्या हो गया, सी। अब बात करेंगे किसकी भैया, ई की। ई क्या है, ई है आपका एजुकेशन। अब एजुकेशन देनी है। देखो हमने एक क्रम से बताया है, पहले ई सी बताया, फिर सी फॉर केयर हो गया, सी फॉर केयर हो गया,
C फॉर केयर हो गया एंड E फॉर एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या देंगे? तो एजुकेशन में हमको सबसे पहले बच्चे को देना है नॉलेज। नॉलेज भैया, नॉलेज का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। बच्चे को ज्ञान देना। अब ज्ञान में क्या देंगे? ज्ञान में यही कि कम से कम बच्चों को कलर्स नेम आते हों, मंथ नेम आते हों, हफ्ते में दिन कितने हैं, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, टेबल नंबर, ये सारी चीजें जो FLN की थ्योरी थी ना, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग एंड न्यूमरेसी वाली, वो सारी चीजें आएंगी एजुकेशन की नॉलेज में। और क्या देना है? और देना है इनको स्किल। स्किल का मतलब क्या हो गया? कौशल। अब कौशल क्या? कौशल का मतलब होता है वैसे तो कि बच्चे के अंदर किसी तरह की क्वालिटी आए कुछ काम करने की। अब आप कहोगे छोटे बच्चे में क्या क्वालिटी आएगी? तो छोटे बच्चे में क्वालिटी यह है कि अपनी ड्रेस को सही जगह पर रखना, अपनी बुक्स की केयर करना, बुक्स को सही जगह रखना, है ना, अपनी ड्रेस को तहा कर रखना, सुबह जब स्कूल जाएंगे तो उनका बैग, कॉपी, किताबें लगी हों, इवन बच्चा अपने आप खाना खा सकता हो, खाना की प्लेट उठा सकता हो, खाना खाने के बाद रख सकता हो, इस तरह के कौशल होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, उनसे क्या कराया जाता है? उनसे यही कौशल ही तो सिखाया जाता है कि कम से कम वो जीवन में जब बड़े हो जाएं, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चा है, वो पढ़ के IAS तो नहीं बन पाएगा, तो आप भी समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है कि अगर मंद बुद्धि बच्चा है तो कम से कम इतना तो कर ही ले कि वो अपना जीवन यापन में नहाना धोना, अपने कपड़े पहनना, अपने कपड़े बदलना, इस तरह की चीजें तो कर ही ले। यही सब यहाँ सिखाना है स्किल। और क्या सिखाना है एजुकेशन में? और बच्चे को सिखाना है एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, और इसी को कहा जाता है अभिवृत्ति। एटीट्यूड सिखाना है। आप जानते हो एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बच्चे को क्या सिखाना है? एटीट्यूड। वो भी कैसा? पॉजिटिव वाला, कि अगर कोई बात कही गई है तो उसको सकारात्मक ढंग से लेना है, सीखना है। तो तीन चीजें हो गई, नॉलेज देनी है, स्किल देने हैं, मनोवृत्ति, और चौथी चीज क्या देनी है? चौथी चीज देनी है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य या समाज के आदर्श। यानी बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ, देखो हमने उसको नॉलेज तो दे ही दिया कि तुम किस देश में हो, कैपिटल क्या है, फलों के नाम, रंगों के नाम, फिर हम उसको कौशल देंगे कि बेटा घर जब जाना तो अपनी ड्रेस को सही से रखना है, इस तरह की चीजें। और उसका एटीट्यूड हम करेंगे पॉजिटिव वाला, उसको अपने देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने स्कूल के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको ये मालूम पड़े कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारे अच्छे के लिए, टीचर को बताना है। और लास्ट में क्या भैया? वैल्यू। वैल्यू यानी मूल्य, मूल्य यानी आदर्श। सुपरटेट में आपने पढ़ा होगा मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। तो अब बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देनी है। मूल्यों की शिक्षा देनी यानी कोई बड़ा है तो उससे कैसे बात करनी है, अपने छोटे से कैसे बात करनी है, कैसे आपका बिहेवियर होगा, पापा मम्मी से कैसे बात करनी है, क्लास में कोई आपके टीचर आता है तो आपको उसको कैसे सम्मान करना है, ये सारी चीजें हमको एजुकेशन में देनी है। क्लियर भाई? तो ये क्या हो गया? EC ये हो गया, फिर C ये हो गया, E ये हो गया। कभी कभी आता है कि आखिर एजुकेशन हम देंगे कैसे, कैसे देंगे? तो उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं एजुकेशन देने के। तो एजुकेशन देने के तरीके जो हैं उसमें क्या है, कैसे देंगे? तो भैया एक तो एजुकेशन बच्चा अपने आप ले सकता है, कैसे? अवलोकन करके। अवलोकन का मतलब होता है देखकर, बच्चा देखकर सीखेगा, देखकर सीखेगा। तो कैसे पढ़ाना भैया? अवलोकन करके। और कैसे पढ़ाना है? एक्सप्लोरेशन करके। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है भैया खोज करके, अन्वेषण करके। भाई ऐसे ही तो पढ़ाओगे, बच्चा देख देख कर पढ़ेगा। और कैसे करेगा? खोज करके पढ़ेगा। और कैसे पढ़ेगा? इंटरेक्शन से पढ़ेगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतः क्रिया। कैसे पढ़ेगा? अंतः क्रिया से। भाई अंतः क्रिया का मतलब क्या होता है? जब बच्चा किसी टीचर से बात करे, बच्चा किसी से बात करे, बच्चा अपने दोस्त से बात करे, तो जब बच्चा इन सब से बात करेगा तो सीखेगा। ठीक, बच्चा दो लोगों को बात करते देखेगा तो भी सीखेगा, अच्छा बुरा जो भी है ना? तो सीखते बच्चे कैसे हैं? अवलोकन से और एक्सप्लोरेशन से, इंटरेक्शन से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीखने का तरीका स्वयं करके।
यहां पे ध्यान रखना है, जब तक बच्चा स्वयं नहीं करेगा वो सीख नहीं सकता है। आप हो, हम हो, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कैसे सीख जाएंगे? किताबों से कोई थोड़ी सीखता है। तो ये आपका ECCE का पूरा सिस्टम। अब ये बात आती कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमको, क्यों पड़ी? तो उसका रीजन क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसका आवश्यकता इसलिए पड़ी, नंबर एक तो इसलिए कि 85% जो ब्रेन है, डेवलपमेंट है बिफोर होता है 6 ईयर, 6 कह लो 8 कह लो, भाई कोई निश्चित नहीं कि 6 साल है, 6-7 साल 8 साल। तो 85% ब्रेन, BRAIN, ब्रेन डेवलपमेंट बिफोर 6 ईयर। एक तो रीजन ये है, और एक रीजन ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सुविधाएं मिले, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट की सुविधाएं न मिले। इसीलिए यह कार्यक्रम कैसा है, सरकारी, और सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। यानी सरकारी स्कूल में लागू इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों को भी ये सुविधा मिले, यानी सब लोग एक जैसे हों। इसका मतलब क्या है? टू प्रोवाइड इक्विटी, यानी समता स्थापित करने के लिए, समता या साम्यता। यहां देखो मैं समानता नहीं बोल रहा हूं, समता बोल रहा हूं। समता का मतलब होता है कि सबको समान मौके देना। टू प्रोवाइड, क्योंकि जगह की कमी इसलिए से बता रहा हूं, टू प्रोवाइड सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चे के लिए एक जैसी अवसर उत्पन्न कराना। अवसर सबको मिलना चाहिए। कोई बच्चा ये ना हो कि ग्रामीण क्षेत्र का है तो हमें अवसर नहीं मिला, तो अवसर सबको देना है। टू प्रोवाइड इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये हो गया। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं इसका एम क्या है, आखिर इसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य क्या है, हम हिंदी में बोले दे रहे हैं, मतलब हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं ताकि जो इंग्लिश हिंदी वाले जो है उनको दिक्कत ना हो। तो इन्होंने कहा टू असेसमेंट या टू एसेस of universalization of CEE before age of 6 before 2030, the assessment of globalization of ECCE, इसका मतलब क्या है कि 2030 के पहले 8 वर्ष, 2030 के पहले 8 वर्ष से कम के एज के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना। एक क्या कि बिफोर 2030, बिफोर एज ऑफ 8 ईयर, द ग्लोबलाइजेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECC। एक तो पॉइंट ये है लक्ष्य, और एक लक्ष्य क्या है, जेंडर बाइस को दूर करना। जेंडर बाइस को दूर करना। जेंडर बाइस को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। तो भैया पहले तो पूर्वाग्रह का मतलब समझना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है, ये लिखा है लैंगिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से राय बना लेना। जैसे 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, एक बच्चा शैतान है, तो मेरा पूर्वाग्रह क्या कि यही गलती किए होगा, लेकिन हो सकता है कि आज इसकी गलती कतई ना हो, लेकिन मेरे मन में क्या है, हम पहले से पूर्वाग्रह बना के कि इसी बच्चे ने गलती की है, तो इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। और लैंगिक का मतलब क्या, जेंडर, यानी उसमें लड़का लड़की को हम शामिल कर लें। इसका मतलब क्या है, हम पहले से सोच ले क्या कि गर्ल्स और वीक इन मैथमेटिक्स, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, या गर्ल्स हैज मोर पेशेंस देन बॉयज, लड़कियों में लड़कों से ज्यादा धैर्य होता है, या लड़कियां आर्ट वाले सब्जेक्ट में तेज हैं, लड़के मैथ वाले में तेज हैं, या ये लड़का है इसमें थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो ये मैथ अच्छा कर लेगा,
ये लड़की है, इसको चाहे जितनी कोशिश करें मैथ नहीं आएगी तो क्या फायदा, तो इसको एक्टिवली क्लास के बाहर करना है। इट मीन्स हमको जेंडर बाइस को बिल्कुल खत्म कर देना है। लैंगिक पूर्वाग्रह की कोई बात नहीं करनी है। लड़का लड़की दोनों को मौका मिलना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि लड़की मैथ में कमजोर होगी या लड़के अच्छे, जैसे हम लोग सोच लेते ना कि लड़कियां तो खाना अच्छा बनाएंगी, लड़कियां हैं तो आर्ट में अच्छी होंगी, लड़कियां हैं तो मैथ में कमजोर होंगी, लड़के हैं तो ये गाड़ी अच्छी चलाते होंगे। ये जेंडर बाइस है, इसको दूर करना है। तो जेंडर बाइस को दूर करना है, एक लक्ष्य ये है। और एक लक्ष्य ये है कि 2030 के पहले 8 साल से जितने भी कम बच्चे हैं उन तक ECCE की बात करनी है। और यहाँ समझना, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान रखना है, जो सिलेबस होगा बहुत फ्लेक्सिबल होगा। और मेरा शब्द याद रखिए, फ्लेक्सिबल। जिस किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल आ जाए समझना वही आंसर है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कठोर नहीं, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल। समय के अनुसार चेंज होगा, छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से चेंज कर देना चाहिए। तो ये हमारा पूरा ECCE का पूरा सिस्टम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।